हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बेसिक मैथ का टॉपिक देखेंगे। क्रमागत अंकों का योग निकालना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना इस वीडियो में हमें सीखना है। ये जो टॉपिक है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलेस को लर्न करने की जरूरत नहीं है। काफी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे हमारे पास में नंबर्स दिए हुए हैं, सम संख्याओं का योग कैसे निकालना है, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालना है। ऐसे कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, उसकी हेल्प से आप लोग कितने भी नंबर्स आपको दिए हो उनका आप सम निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स आपको दिए हो यानी कि जो सीरीज आपको गिवन हो क्रमागत होनी चाहिए। ओके, तो क्या सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखना है, बस फर्स्ट नंबर यानी जो सीरीज है उसका फर्स्ट नंबर, उसमें आपको प्लस कर देना है उसी सीरीज के लास्ट नंबर को। ओके, देन क्या करना है, बाय में 2 कर देना है और टोटल जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं यानी कि जो टोटल संख्याएं आपको दी हुई हैं उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 15 से 20 एग्जाम्पल, जिनकी हेल्प से ये जो ट्रिक है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे। पहला एग्जाम्पल है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो इस तरह से सीरीज होगी 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो अभी हमने क्या देखा ट्रिक, सिर्फ पहले नंबर और लास्ट नंबर को हमें जोड़ देना है, बाय में हमें 2 करना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर से। ओके, क्या करना है यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देती हूँ एक बार और। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर यानी कि पहली संख्या, प्लस में रहेगी आखिरी संख्या, बाय में रहेगा 2 और इनटू में जितने भी नंबर्स आपके पास में यानी कि जो कुल संख्याएं हैं उससे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, कुल संख्याएं से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला नंबर क्या हो गया सीरीज का 1, जबकि लास्ट नंबर कितना हो गया है 100। बाय में आपको 2 करना है और इनटू में 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, 100 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। ओके, सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर कट कर दीजिए, 50 टाइम कट हो जाएगा। 100 और 1 कितना हो जाएगा 101, इसमें गुणा करेंगे 50 का, तो 50 से कम 50 और फिर 50 से कम 50। तो इस तरह से ये हमारे पास में आंसर आ गया है। आप देख सकते हैं बिना फॉर्मूले के हेल्प से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। सिंपल सी ट्रिक थी, बस सीरीज के पहले नंबर और लास्ट नंबर को हमें ऐड करना है, देन बाय 2 करके मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर से। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या लिखा हुआ है, 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो 60 तक की सभी सम संख्या यानी कि जो इवन नंबर्स है वो क्या होते हैं 2, 4, 6, 8। ओके, तो इनका हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो जब 60 तक की बात की गई है तो 2 से स्टार्ट होंगे क्योंकि एक तो विषम है, 2 फिर आ जाएगा 4, इस तरह से सीरीज चलेगी और कहां तक जाएगी 60 तक। ओके, क्योंकि 60 खुद भी क्या है, एक सम संख्या है। तो इस तरह से ये सीरीज बन गई है। तो वही करेंगे, अभी सीरीज जो बन गई तो फर्स्ट इसमें क्या हो गया नंबर 2, प्लस करेंगे लास्ट नंबर जो कि कितना हो गया है 60, बाय में 2 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई में आप देखेंगे यहाँ पर 60 तक की सभी सम संख्या। तो 60 तक की जब हम संख्या लिखेंगे तो कुल संख्या 60 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जितनी सम होती है उतनी ही क्या होंगी, विषम। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1 को छोड़ दिया, फिर 3 छोड़ दिया हमने, 5 छोड़ दिया, इस तरह से आगे 7, 9 इनको छोड़ते चले जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे 60 लिखा है तो इसके पहले क्या रहा होगा 58 रहेगा। यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया 59। तो 1 से लेके 60 तक में 30 हो गई है सम संख्या और 30 क्या हो गई है, विषम संख्याएं। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 60 में सीधे क्या कर देते, 2 से भाग लगा देते तो आपको पता चल जाता कितनी संख्याएं हैं 30। तो टोटल नंबर्स की जगह पे यानी कुल संख्याओं की जगह पे यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा 30 लिखना होगा। ओके, अब कट कर देंगे तो कितने बार में कट हो जाएगा 15 टाइम, प्लस करेंगे तो 62 इंटू में रहेगा 15, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 33 और 15 6 90, 90 और 3 कितना हो जाएगा 93। तो इस तरह से 930 आंसर आ गया है। क्लियर है, आगे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 60 तक के अंकों का हमें योग निकालना है। यहाँ पर जैसे अभी हमने 100 तक का निकाला था, यहाँ पर 60 तक का निकालना है। तो पहली संख्या, लास्ट संख्या, बाय में 2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा टोटल नंबर। तो 1 से लेकर 60 तक यहाँ पे किसी को भी स्किप नहीं किया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो कट कर देंगे, 30 बार में कट हो रहा है, 61 इंटू 30। तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, 0 एचटीज रहेगा, 3 1 3, 3 6 18। ये हमारे पास में आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरह से सॉल्व करना है। सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान रखना है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 और गुणा में रहेगी कुल संख्याएं। आगे सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज होंगे, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे। क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8। आप देख सकते हैं जो सम संख्या है यानी कि जो इवन नंबर से उनकी सीरीज चल रही है, कहां तक जा रही है 80 तक जा रही है। तो पहली संख्या
प्लस आखिरी संख्या, बाय में क्या हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना है, टोटल संख्या है। तो 80 तक है, आप देखेंगे सम संख्या है, तो 80 बटे क्या कर देंगे 2, क्योंकि 80 तक जितनी सम होंगी उतनी ही क्या होंगी, विषम होंगी। तो इसका आधा करेंगे तो कितना पता चल गया हमको, 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, कट करेंगे 20 टाइम में कट हो जाएगा। यहाँ पर 80 और 2 कितना हो गया, 82, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा हमारे पास में जाएगा 16। ये हमारा आंसर हो गया है। आप देख सकते हैं काफी इजी तरीका है। कोई भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद नहीं करना है, चाहे सम संख्याओं का योग निकालना हो चाहे विषम संख्याओं का निकालना हो। ओके, जैसे यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने 2 से 80 तक की सम संख्याओं का निकाला, यहाँ पर हमें विषम संख्याओं का निकालना है। तो सीरीज इस तरह से चलेगी, 1 होगा, फिर 3, फिर 5, 7, 9, ओके 11, ऐसे। अब यहाँ पर 80 तक की विषम संख्या, तो 80 तो क्या है, सम है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 79 हम लिख लेंगे। ओके, आप ये ना सोचे कि जैसा सम संख्याओं का 80 तक की आपने यहाँ पे सम संख्याओं का योग निकाला जो कि कितना है 16 से 40, तो आप सोचे कि 1 से 80 तक की विषम संख्याओं का योग भी उसके बराबर ही होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहली संख्या हो गई है 1, जबकि लास्ट हो गई है 79। बाय में करना होगा 2 और इंटू में वही जैसा हमने यहाँ पर हाफ किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो कितना आ गया है, 80 बटे 2 और गुणा में है 40, कट करेंगे तो 40 टाइम में कट हो रहा है, तो 4 चौको 16। ओके, और 2 zeros हम एज इट इज लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1, 3, 5 इस तरह से 119 तक की संख्या है, इनका हमें योग बताना है। आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ओके, यानी विषम संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो ये 1 से लेके कहां तक की है, आप देखेंगे 119, तो पहली संख्या प्लस कर देंगे हम लास्ट संख्या और बाय में कर देंगे 2। अब यहाँ पर हमें लिखना है कुल संख्याएं कितनी हैं। अब 1 से लेके 119 तक आप देखेंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी हमारे पास में, इनको हाफ करके आपको निकालना होगा। 119 के बाद क्या आता है, 120, तो यानी कि 120 तक की यहाँ पर क्या लिखी हुई है हमारे पास में, विषम संख्या लिखी हुई है। तो 120 का हम क्या कर देंगे आधा, तो कितना पता चल जाएगा हमें, 60। यहाँ पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 30 टाइम कट हो जाएगा, 119 और 1 हो जाएगा हमारे पास में 120। ओके, और गुणा में कितना हो जाएगा 30, सॉल्व करेंगे 12 या 36 और 2 जीरो एज इट इज हम लगा देंगे। ओके, ये हमारा आंसर आ गया है 3600। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर अपने आंसर को मैच करें। ओके, इस तरह से आपके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर 21 से 75 तक की जो संख्या है उनका हमें योग निकालना है। ओके, तो वही करेंगे, पहली संख्या प्लस में लिख देंगे आखिरी संख्या और बाय में क्या लिख देंगे 2। अब इनटू में आपको क्या लिखना है, टोटल नंबर्स कितने हैं। तो यदि आपको नंबर्स निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अच्छे तरीके से समझ लें, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर लिखे 21 से लेकर 75 तक, तो आप ध्यान रखें 1 से लेकर 75 तक कुल कितने अंक होंगे, 75 ही अंक होंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें 21 से 75 तक निकाला है, तो 21 के पहले वाले जितने नंबर है उन्हें हम माइनस कर देंगे, तो कितने रहे हैं 20। ओके, क्योंकि 1 से लेके 20 और उसके बाद क्या आता है 21 आता है, तो 21 के पहले कितने नंबर रहे 20, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो 5 एज इट इज रहेगा। और फिर यहाँ पर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। ओके, तो टोटल नंबर हमें कितने पता चल गए हैं 55। सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर आप 55 को कट ना करें 2 से, अभी तक हम क्या कर रहे थे 2 से यहाँ पे इजीली कट कर रहे थे और जो भी प्लस आ रहा था उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये नंबर कंप्लीटली कट नहीं हो रहा है 2 से, इसलिए हम इसको अभी कट नहीं कर रहे हैं। ओके, जब यहाँ पर इजीली कट होता है 2 से तो हम डायरेक्टली कट करके सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है। ओके, सॉल्व कर लेंगे पहले इसको 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9, 2 और इंटू में कितना है 55। अब 96 को आप कट कीजिए 2 से, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। ओके, तो 2 4 जा 8, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16। अब 48 और 55 जो है इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 55 से, तो 5 8 जा 40, 0 4, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर भी फिर वही आ जाए क्योंकि 5 का ही पाड़ा हमें फिर से पढ़ना है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से हमारे पास में 2640, यानी कि 2640। ओके, ये आपका आंसर हो गया है 2640। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप लोग साथ साथ में ट्राई भी करें सॉल्व करने का, तभी आपको ये अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है 10 से लेके 60 तक के यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, लेकिन किस तरह से लिखे हैं 10 फिर 12 फिर 14, यानी कि यहाँ पर सम संख्याएं लिखी हुई हैं 60 तक की। तो हमें पता था, अभी हमने सीखा 1 से लेके 60 तक की जब हम सम या विषम संख्या की बात कर रहे थे तो कितनी आ रही थी, 60 का हमने आधा कर दिया था, कितनी आ गई थी हमारे पास में 30 आ गई थी। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया है 1 से लेके 60 तक में टोटल कितनी होती है हमारे पास में सम संख्याएं 30 होती है, लेकिन यहाँ पर 10 से स्टार्ट हुई सीरीज
2 से स्टार्ट नहीं हुई, कहां से स्टार्ट हुई है, 10 से स्टार्ट हुई है। तो आपको ध्यान रखना है 10 के पहले कितने हमारे पास में नंबर्स आए होंगे सम, वो कैसे निकालेंगे। तो 1 से लेके 10 तक में 10 रहे होंगे। ओके, 1 से 10 तक में कितने रहे होंगे, 10। तो अब इसके पहले वाले हमें माइनस करना है। आप चाहे तो फिंगर्स पे काउंट भी कर सकते हैं, 2 4 फिर क्या आ जाएगा 6 और फिर क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 10 तो यहाँ पर शामिल हो ही चुका है। तो आप 30 में से क्या कर सकते हैं, 4 को माइनस कर सकते हैं। क्लियर है, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 में से 4 जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पहले पहली संख्या, आखिरी संख्या बटे में 2 और गुणा में 10 से लेके 60 तक सम संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास में, 30 में से 4 हम घटा देंगे तो 26। इस तरह से हमने संख्याएं निकाल ली है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कट कर देंगे हम इसे। तो 2 से 26 13 बार में कट हो रहा है, 60 यहाँ पे 70 और ये आ गया 13, 13 सते 91 और 0 एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से ये आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पर 31 से लेके 60 तक के जो नंबर है इनका हमें सम निकालना है। ओके, 31 से 60 तक का तो सिंपल सीरीज है। यहाँ पर 31, 32, 33 यहाँ पर क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है। तो सॉल्व कर लेते हैं। पहली संख्या प्लस में लास्ट और बाय में क्या है 2। आप देख सकते हैं सभी जगह हम वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। पहली संख्या प्लस में लिख रहे हैं हम, आखिरी संख्या बटे कर रहे हैं 2 और गुणा में हम लिख दे रहे हैं टोटल संख्याएं कितनी है। तो 31 से 60 तक कितनी है, तो पहले 1 से 60 तक कितनी संख्याएं हो गई, टोटल 60 संख्याएं हो गई। अब लेकिन इसके पहले के नंबर हमारे पास नहीं है, यानी कहां तक नहीं है, 30 तक नहीं है। तो इसमें से फिर 30 को हम माइनस कर देंगे तो कितनी मिल गई हमें, 30 मिल गई। और आप यहाँ देख भी सकते हैं 31 से 60 तक कितनी होंगी, 30 ही संख्याएं होंगी। ओके, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है और आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली निकाल पाएंगे। कट कर देंगे, कितनी बार आ जाएगा 15, प्लस करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 91 और यहाँ पर 15 है ही, गुणा करेंगे 15 एकम 15, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 15 नमक 135 और 1 136, यानी कि 1365 यहाँ पर आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहली संख्या प्लस में लिख देंगे हम आखिरी संख्या और बटे में हमारे पास में आ जाएगा 2, गुणा में यहाँ पर हमें संख्याएं लिखनी है। आप देख सकते हैं 28, 29 नहीं है फिर आ गया है 30, 31 नहीं है फिर आ गया 32, यानी कि सम संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। 28 से 80 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से लेके 80 तक में कितनी सम संख्या है, 80 का आधा कर देंगे 40, तो 40 ही सम होंगी और 40 ही क्या होंगी, विषम होंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कहां तक की संख्या लिखी है, 28 से स्टार्ट हुई है, यानी कि 28 के पहले की सम संख्याएं नहीं है, जो कि क्या रही होंगी 26, 24, कहां से स्टार्ट हुई होंगी, 2 से स्टार्ट हुई होंगी। तो अब इसे आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका है 1 से लेके 30 तक में, यहाँ पे 30 करीब दिख रहा है, या फिर 28 ही ले लीजिए आप, 1 से लेके 28 तक में। तो 1 से लेके 28 तक में कितनी सम संख्याएं रही होंगी हमारे पास में, 28 का आधा कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 80 का आधा किया ऐसे 28 का आधा कर दीजिए, तो कितनी आ गई 14, यानी कि 14 ही सम रही होंगी और 14 ही विषम रही होंगी। लेकिन इस सम संख्या को यानी 28 तक की है, तो 28 तक की में से 28 को तो हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है, तो 1 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 13, यानी 28 से पहले कितनी सम संख्या रही होंगी 13, क्योंकि जो 14वें नंबर की उसको तो हमने यहाँ पर लिख ही लिया है। क्लियर है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में संख्याएं कितनी आ गई है 13। अब माइनस कर देंगे 1 से लेके 80 तक की सम संख्याओं में से माइनस कर रहे हैं हम 28 के पहले वाली सम संख्याओं को, तो 40 में से 13 को हमको माइनस कर देना है, तो 10 में से 3 जाने पर यहाँ पर 7 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 3 में से 1 जाने पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर लेंगे 27। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे वही बात, कट नहीं करना है क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया है 8 और 8 और 2 10 और बटे में है 2, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, यानी कि 54 गुणा 27 आपके पास में आ गया है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पर 8, फिर आ जाएगा 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, यानी कि आंसर कितना आ गया है 8, 7 8 15, 1 यहाँ पर फिर कितना आ गया है 1458। ये हमारा आंसर हो गया है। ओके, यहाँ पर इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। 23 से 71 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो पहली संख्या प्लस में लिखेंगे, आखिरी संख्या बटे में रहेगा 2। यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं 23, 24 छोड़ दिया, फिर 25, 26 छोड़ दिया, 27, इस तरह से कहा था कि 71 तक है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए 1 से लेकर 71 के बाद क्या है 72, तो 1 से लेके 72 तक विषम संख्या है, क्या कर लीजिए 1 से 72 तक की विषम संख्या निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे 72 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम आधा करेंगे तो हम इजीली उसे कट कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया है। ओके, तो 1 से लेके 72 तक
टोटल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो जितनी सम उतनी ही विषम, तो आधा कर देंगे। तो 72 का जब हम आधा करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छंग 12, यानी 36 ही सम संख्याएं रही होंगी और 36 ही विषम रही होंगी। लेकिन यहाँ पर सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हुई है, 1 से स्टार्ट नहीं हुई है, कहां से हुई है, 23 से हुई है, यानी कि 23 के पहले की, यानी कि 21 जो हमारे पास में 21 है, 19 है, वो यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 23 के बाद क्या आ रहा है, 24, कितना आ रहा है 24, तो 1 से लेके 24 तक की निकाल लीजिए विषम संख्याएं। तो कैसे निकालेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो 24 का आधा करने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, लेकिन 1 से 24 तक की संख्या हमने लिखी है, तो 24 तक की जब हमने लिखी है यहाँ पर, तो 24 के पहले वाला 23 तो यहाँ पर शामिल हमने कर लिया है, तो यहाँ पर हम इसको 1 को माइनस कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 11। आप 24 तक की ना निकालना चाहे तो आप क्या कर सकते थे, 20 तक की निकाल लेते, 1 से लेके 20 तक की निकालते तो 10 आपके पास में सम आ जाती और 10 क्या आ जाती, विषम आ जाती। ठीक है, क्या आ जाती, 10 सम और फिर 10 ही विषम, यानी कि 1 से लेके 20 तक की जब आप लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 1 से लेके 20 तक की जब हमने निकाली तो विषम संख्याएं कितनी आ गई हैं, 10, कितनी आ गई है 10। लेकिन 20 के बाद एक और विषम संख्या होती है जो कि क्या है हमारे पास में 21, क्या है 21, और ये सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही है, 23 से हो रही है। तो 1 से लेके 20 तक विषम संख्या हो गई 10, एक नंबर ये और है 21, तो 10 और 1 कितना हो जाता, 11। फिर 11 को आप माइनस कर देते, तो जैसा भी आपको तरीका सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। ओके, अब टोटल नंबर हमें यहाँ पर लिखना है, तो 1 से लेके 72 तक की विषम संख्या आई थी 36, जबकि 23 के पहले तक की विषम संख्या कितनी आई है हमारे पास में 11, तो 36 में से हम 11 को माइनस कर देंगे, तो 6 में से 1 जाने पर यहाँ आ जाएगा 5 और 3 में से 1 जाने पर आ जाएगा 2। इस तरह से हमने संख्या निकाल लिया। सॉल्व करेंगे, 3 और 1 4, 7 और 2 9, बटे में 2 और गुणा में कितना है 25, 2 से कट करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 सते 14, 47 गुणा 25 जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर जाएगा 1175। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। 51 से 100 तक की संख्याओं का हमें यहाँ पर सम निकालना है। क्रमागत संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, तो पहली संख्या प्लस में लिख देंगे हम आखिरी संख्या और बटे में 2 गुणा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पहले 50 तक के नंबर नहीं है, तो 51 से 100 तक कितने नंबर हो जाएंगे 50, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं 100 का आप क्या कर देंगे आधा, तो ये 25 बार कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया है 151 गुणा में है 25, गुणा कर देंगे तो 25 से कम 25, 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 25 पंजे 125, यहाँ पर 7, फिर 12 कैरी आ जाएगा, फिर 25 से कम 25 जोड़ देंगे इसे, 5 और 2 7, 2 और 1 3, यानी कि 3775 आंसर आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें 51 से 99 तक की जो विषम संख्या है उनका योग निकालना है। आप देख सकते हैं इस सीरीज में क्रमागत क्या दी हुई है, विषम संख्याएं दी हुई है 99 तक। ओके, तो अभी हमने सीखा 1 से लेके 100 तक की सम और विषम संख्या है, तो 85 सम और 85 क्या होती है, विषम होती है, तो हमने आधा करके निकाल लिया कि 50 क्या है, विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर 50 के पहले वाली विषम संख्याएं नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर 1 से 100 तक की हमें पता है, तो पहले हम 1 से 50 तक की और निकाल ले और उन्हें से माइनस कर ले, तो 50 तक की निकालने के लिए क्या करना होगा, 50 का आधा करना होगा, जो कि कितना हो जाएगा 25। ओके, तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर पहले लिख लीजिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 और गुणा में कितना आ जाएगा अब हमारे पास में 25। कैसे हमने निकाला, 100 तक की विषम संख्याएं, 50 तक की विषम संख्याएं, 1 से लेके 50 तक की विषम संख्याएं। ओके, और फिर दोनों को माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि 51 से लेकर जो 100 है, तो हमें पता चल गया 51 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो कितनी आ गई 25। सॉल्व कर देंगे तो 9 और 1 10, 0 यहाँ 1 आ जाएगा, 9 5 14 1 15 और गुणा में 25, जबकि बटे में कितना है 2। कट करेंगे तो 150 को हम जब आधा करेंगे तो 75, यानी कि कट करने पर 2 7 14 और यहाँ पर 5 और ये 25 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 25 पंजे 125, 12 कैरी आ जाएगा, जबकि 25 होते 175 होता है, तो 175 में जब हम क्या करेंगे, कैरी जो 12 आया था इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और यहाँ पर 1, यानी कि 1875 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे जिनका टाइप थोड़ा सा अलग है। ओके, क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकालना है, गुणज यानी कि मल्टीपल्स का। तो सीरीज बना लेते हैं 3, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 इस तरह से कहां तक करना है, 10 तक करना है, तो 3 धाम कितना हो जाएगा 30। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और गुणा में क्या आ जाएगी, टोटल संख्या बटे में रहेगा 2। तो पहली संख्या कितनी हो गई हमारे पास में 3, जबकि आखिरी संख्या कितनी हो गई है 30, बटे में करना है 2,
गुणा में टोटल नंबर, तो 3 से लेके 10 तक हमने पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 10 बार। यहाँ पे कहा भी गया है, ऑलरेडी दे दिया है कि 10 मल्टीपल्स, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 10। कट कर देंगे, कितनी बार हो गया 5, तो 33 गुणा 5 जब हम करेंगे, 33 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 1 और 5 या 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 165 हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। 8 के 18 गुणजों का योग निकाला है, तो सीरीज हम बना लेंगे। 8 दूनी 16, इस तरह से 8 का पहाड़ा कहाँ तक करना है हमें, कितने मल्टीपल बोले हैं, 18 तक। ओके, तो 8 का 18 यानी कि 18 8 144 यहाँ पर हमें मिल गया है। तो पहली संख्या प्लस में लिखेंगे, आखिरी संख्या बटे में 2 और गुणा में टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितने हैं, 18 है। ओके, सॉल्व कर देंगे। 8 4 12 2, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में 152 बटे 2 और गुणा में है 18। कट करेंगे, 9 बार में कट हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 5 45 और 1 46, 4 9 एकम 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में 13। ओके, तो आंसर आ गया है 1368। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 36 से 96 तक के जो नंबर्स है उनका हमें सम निकालना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज में 36 के बाद यहाँ पर 42 है, फिर 48 है। तो पहले आपको पहचानना होगा कि किस संख्या के ये गुणज है, यानी कि किस नंबर्स के मल्टीपल है। तो आप देख सकते हैं 6 की टेबल यहाँ पे चल रही है, 6 6 36, फिर 6 7 6 8 इस तरह से 96 तक लिखा है। तो यहाँ पर पहला नंबर तो हमें पता चल गया है क्या है 36, और आखिरी नंबर पता चल गया है जो कि है 96, और बाय में हमें क्या करना है 2 करना है। ओके, इनटू में अब यहाँ पर क्या लिखना है, हमें नंबर लिखना है, टोटल नंबर कितने हैं। तो पहले ये देख ले हम कि 6 के पहाड़े से कितनी बार में कट हो रहे हैं, यानी कि 6 का ये मल्टीपल है, तो कौन से नंबर का मल्टीपल है। तो 96 बार हम क्या कर देंगे 6, तो यहाँ पर 6 कम 6 और 6 6 36, यानी कि कितना, यानी कि 6 का पहाड़ा 16 बार जब हम पढ़ रहे हैं, 16 छंग 96, तब हमारे पास में क्या आ रहा है 96 आ रहा है। तो टोटल नंबर्स हमें पता चल गए कि 6 एकम 6 से जब हम चालू होंगे और इस तरह से चलते चले जाएंगे और 6 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे, तब हमें यहाँ पर 96 मिल रहा है, और यहाँ पर क्या हमारे पास में 6 है। तो 6 से लेकर 96 तक यहाँ पर कितने नंबर हो गए हैं 16। ठीक है, कितने नंबर हो गए 16। लेकिन यहाँ पर पूरे 1 से, यानी कि 6 एकम 6 से लेकर 96 तक नहीं है, कहाँ से है, 6 का पहाड़ा 36 से हुआ है स्टार्ट, और कहाँ तक हुआ है 96 तक, यानी कि स्टार्टिंग के कितने नंबर्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में 5 नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे 16 में से हमें 5 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ओके, यहाँ लिख देते हैं 11। सॉल्व कर देंगे, 6 और 6 12 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 9 और 10 1 3 13 13 बाय 2, और इंटू में कितना है 11। कट करेंगे तो 2 छंग 12 और फिर 2 छंग 12 और इंटू में कितना है 11 है। ओके, तो गुणा करने पर 6, यहाँ पर 6 कैरी आ जाएगा, फिर 11 6 66 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 7, यानी कि 726 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 120 से 600 तक के नंबर्स जो हैं इनका हमें यहाँ पर क्या करना है, सम निकालना है। तो यहाँ पर आप नंबर जब देखेंगे तो एग्जाम में आपको इनको देख कंफ्यूज नहीं होना है कि नंबर सीरीज किस तरह से दी हुई है। ओके, बस आपको इसको समझना है ध्यान से। 120 है, 135 है, तो आप देख रहे हैं कि सम संख्या और विषम संख्या वाली सीरीज तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले 0 आ गया तो ये सम हो गई, ये विषम हो गई, फिर सम हो गई। तो इस तरह से सीरीज सम विषम वाली तो है नहीं। तो आपको देखना है कि आखिर ये मल्टीपल किसके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 का टेबल यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 15 8 120, फिर 15 9 135 और 15 10 150। इस तरह से जो 15 है इसका पहाड़ा यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर समझ में हमें आ गया है कि 8 टाइम में पढ़ा, फिर हमने क्या किया 9 टाइम पढ़ा, तो इस तरह से 15 की टेबल चल रही है। 8 से स्टार्ट हुई, अब कहाँ तक जा रही है लेकिन, तो पहले यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए। तो 15 चौको 60 और 0 एज इट इज, यानी कि 15 का पहाड़ा हमने स्टार्ट किया कहाँ तक 40 तक, यानी कि 15 का पहाड़ा 40 तक जब हम पढ़ेंगे तब क्या आ रहा है 600 आ रहा है। तो पहले 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इस तरह से जब आप करेंगे 600 तक तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 40, यानी कि 15 का पहाड़ा 1 से लेके 40 बार तक पढ़ने पर इस तरह से टोटल कितने नंबर्स हो गए हैं 40। लेकिन आप देखेंगे कि पहाड़ा स्टार्ट हो रहा है 8 से, यानी कि इसके स्टार्टिंग के 7 नंबर हमारे पास नहीं है। तो 40 में से हमें क्या करना होगा 7 को माइनस कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 15 का पहाड़ा को 8 से स्टार्ट किया है। तो 40 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। ओके, तो पहली संख्या प्लस में लिख देंगे, आखिरी संख्या बटे में लिखेंगे तो, और गुणा कर देंगे टोटल नंबर्स का। ओके, तो सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर इनको प्लस जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 720, बाय में 2 है और इंटू में कितना है 33। कट करेंगे जब आप इसे तो
2 तिया 6 यानी कि 36 बार कट हो जाएगा। 36 दूनी 72, 360 और गुणा में है 33। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में कितना हो जाएगा 1188 यानी कि यहाँ पर हमारे पास में आंसर जाएगा 11,880। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रथम 20 विषम संख्याओं और 25 सम संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर क्या लिखा है, 1 से 20 नहीं लिखा है, क्या लिखा है प्रथम 20 विषम संख्याएं। तो प्रथम 20 विषम संख्या मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में 1 से लेकर टोटल कितने नंबर्स होंगे, 40 तक के नंबर्स होंगे, तभी तो 20 इसके बीच में विषम हो जाएंगे और 20 क्या हो जाएंगी सम। तो पहले हम यहाँ पे विषम संख्याओं वाली सीरीज बनाएंगे। तो वो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 40 तक की हम बात करें तो 1 से स्टार्ट होकर वो जाएगी 1, 3, 5 इस तरह से 39 तक, क्योंकि 40 तो क्या है हमारे पास में सम संख्या है। ओके, तो इस तरह से 20 विषम संख्याओं की हम बात करेंगे तो 1 से लेके 39 तक की हमारे पास में संख्याएं आ जाएंगी। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और बटे में 2, क्या कहा गया है 20 विषम संख्या है, तो गुणा में कितना आ जाएगा हमारे पास में 20 आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो 40 बटे 2 और गुणा में कितना है 20। कट करेंगे तो जब 20 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 400। ओके, तो ये प्रथम 20 विषम संख्याओं का हमने योग निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग निकालना है। तो सम संख्याएं की सीरीज कैसे बनेगी, 2, 4, 6 इस तरह से स्टार्ट होगा। 25 सम संख्याएं, तो 25 किसका आधा है, 50 का आधा है, तो 50 तक की संख्याएं रही होंगी, यानी कि 1 से लेके 50 तक की संख्याएं होंगी जिसमें 25 सम है और 25 क्या है विषम है। तो 50 सम संख्या है, तो यहाँ पे कहाँ तक आ जाएंगे हमारे पास में नंबर 50 तक। तो 2 से स्टार्ट होकर सीरीज कहाँ तक जाएगी 50 तक। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में प्रथम 25 सम संख्याएं। तो पहली संख्या प्लस में लास्ट संख्या और बाय में 2 और गुणा में टोटल नंबर्स। तो कितने नंबर से टोटल 25 सम संख्या है, तो 25 हमने लिख दिया है। तो 52 बटे 2 गुणा में कितना है 25। कट करेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1, 2 छंग 12, 26 गुणा 25 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 650। ओके, तो इस तरह से दोनों नंबर्स हमने निकाल लिए हैं। पहले निकाल लिया है 20 विषम संख्याओं का योग और फिर 25 सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। जोड़ देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा 6 4 10 और यहाँ पर कितना हमारे पास में 50, कितना आ जाएगा 1050। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 19, 1 से लेके 100 के मध्य में 7 के गुणजों का हमें योग निकालना है। तो 1 से लेके 100 के मध्य 7 के गुणज, तो 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पहला गुणज 7 ही आएगा, फिर 7 दूनी 14 इस तरह से चलता चला जाएगा। अब आखिरी नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो 100 के पहले हमारे पास में कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 का मल्टीपल है, तो हम 100 का भाग दे देते हैं। तो 7 एकम 7, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में 3, 0 को हम एज इट इज लिख देंगे और 7 चौक कितना आ जाएगा 28, माइनस करेंगे तो कितना बच गया 2 बच गया है। तो यानी हमें ये पता चल गया कि 100 में यदि 2 नहीं होता तो 100 क्या था 7 से डिविजिबल था, तो हम 100 में से क्या कर देंगे, जो रिमाइंडर बच गया उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 98। ओके, तो ये हमारे पास में सीरीज का लास्ट नंबर हमें मिल गया है। ओके, इस तरह से हमने ये लिख दिया है 98, यानी कि 7 का पहाड़ा जब हमने 14 बार पढ़ा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास में 14, जबकि पहला नंबर है 7, आखिरी नंबर है 98 और बटे में कितना है 2। ओके, इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। कट करेंगे इसे हम 7 बार में कट हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 7 और 8 15, 1 यानी कि 105 गुणा में 7, तो 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, 735 हमारा आंसर हो गया है। ओके, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 20 से 100 तक के अंकों का हमें योग निकालना है। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2 और गुणा में आ जाएंगे टोटल नंबर्स। तो 1 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं 100 नंबर होते हैं, जबकि यहाँ पर 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि शुरू के कितने नंबर नहीं है 19 नंबर नहीं है। तो माइनस कर देंगे तो 10 में से 9 जाने पर यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 9 में से 1 जाने पर आ जाएगा 8। ओके, तो इस तरह से 81 यहाँ पर टोटल हमारे पास में नंबर्स हो गए हैं। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 120 बटे 2, कट होगा 60 टाइम में और इनटू में है 81, तो कितना जाएगा 0 एज इट इज 6 कम 6 और 6 8 48, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया है 4860। आई होप आपको क्रमागत संख्याओं का योग निकालने की ये जो ट्रिक है वो समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करें और यदि वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।